नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। इसी को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, पीएचडी विभाग, पदवी निर्वहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, सुल्तानगंज नगर परिषद सहित कई संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ सुल्तानगंज पहुंची और सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे ने कही कि इस बार श्रावणी मेले पहले से ज्यादा भव्य और आकर्षक होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गंगा घाट, कमरिया पथ और मेला क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेला के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा गीत और भजन की प्रस्तुति दी जाएगी एवं सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र को लेजर और ड्रोन से सजाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को एक विशेष अनुभव होगा। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि नमामि गंगे घाट से लेकर भागलपुर जिले में पड़ने वाले कमरिया पथ तक 9 से 12 अस्थायी थाने बनाए जाएंगे। मेले के दौरान घोड़सवार दस्ता और बाइक पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सभी अस्थायी थाना करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का परेशानियों का सामना न करना पड़े। जैसे विभाग के द्वारा लेजर शो, ड्रोन शो और अन्य सुविधाओं का, आकर्षणों का ये किया जा रहा है। शिव की थीम पर पूरे नगर परिषद के क्षेत्र को सजाया जाएगा और जो कई सारे जो कलाकार हैं वो भी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के सेलिब्रिटीज, उनको भी बुलाया जाएगा और ये पूरा मेले को बहुत आकर्षक और भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ड्रोन तो वो पक्का ही होगा कि खास करके नमामि गंगे घाट या जो भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे तो पक्का ही हम लोग उसकी व्यवस्था कर ही रहे हैं। अस्थायी थाना जैसे हम लोग इस बार 9 से लेकर 12 के बीच में बनाने के प्लान में है। अभी मिनिमम 9 रहेगा। अब उसको हम लोग एक बार फाइनल कर लेते हैं कि और एक्स्ट्रा अगर कुछ होने वाला है, कहीं हमें लग रहा है कि कुछ अगर ज़रूरत है, हॉट स्पॉट अगर कुछ ऐसा चिन्हित है, कोई ब्लैक स्पॉट इस टाइप का है तो उसको हम लोग देख लेंगे। क्या चीज़? घुड़सवार दल हम बता दिए, माउंटेड बटालियन, तो वो हमारी जो हम लोग उसको प्रॉपर जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो पर्याप्त संख्या में रहेगा और हमारी बाइक पेट्रोलिंग भी रहेगी साथ में। और अगर ज़्यादा भीड़ रहेगी तो हम लोग देखेंगे कि पैदल तो हम लोगों को जगह जगह, क्योंकि जो थाना भी हमारा बन रहा है बहुत दूरी पे नहीं बन रहा है, मैक्सिमम 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही सब बन रहा है, तो उतना तो हमारी पैदल भी पेट्रोलिंग रहेगी। तो हम लोग जो भी स्कोप है और भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा जैसे प्रयागराज वगैरह का भी जो है जो व्यवस्था थी वहाँ पर हम लोग अगर कोई नई व्यवस्था हुई होगी तो उसको भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। आज देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान से डॉक्टर वैभव कजारिया, कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर एवं डॉक्टर अंकित ओझा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, भागलपुर के फोर्टिस आउटरीच हॉस्पिटल पहुंचे और सैकड़ों मरीजों को मेडिकल सेवा देकर लाभान्वित किए। वही आज के इस मौके पर पहुंचे मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद भागलपुर के फोर्टिस आउटरीच ओपीडी और विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं यहाँ की आधुनिक सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं का जमकर सराहना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। साथ ही कहा कि हमारे शहर के लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में फोर्टिस जैसे मेडिकल संस्थान उपलब्ध है, जिससे अब भागलपुर के साथ साथ बिहार एवं झारखंड के लोगों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए बड़े शहरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अब भागलपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में ही डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम, आधुनिक तकनीक, सुसज्जित व्यवस्था के साथ साथ कम खर्च, समुचित इलाज एवं समय की भी बचत होगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर वैभव कजरिया हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सांस और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आज हमारा भागलपुर में सेकेंड ओपीडी है। हम लोगों को 1 महीने हो गए हैं इस ओपीडी को चालू किए और हमारा रिस्पांस जो हमें यहाँ की पब्लिक से मिला है वो अच्छा है। हम चाहेंगे कि और लोग आएँ और इस एडवांस स्वास्थ्य सेवा का फ़ायदा उठाएं, जिसमें किडनी स्टोन, नेफ्रोलॉजिस्ट, मेरे जैसे सांस रोग के विशेषज्ञ या कोई भी तरह का मेडिसिन के प्रॉब्लम के जो भी मरीज आते हैं वो आएं और इस एडवांस सेवा का लाभ उठाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पोद्दार, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता से आया। भागलपुर में फोर्टिस आउटरीच क्लिनिक में अपनी सेवाएं देने के लिए आया हूँ। एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ के किडनी पेशेंट्स जो भी भागलपुर में या भागलपुर के आसपास इलाकों से बाहर कहीं जाते थे, पटना या कलकत्ता या मालदा कहीं पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, वो अभी भागलपुर में ही अपना इलाज करा सकते हैं। किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है
वो यहाँ पर आके आराम से सारे टेस्ट, परामर्श, कंसल्टेशन सब करा सकते हैं। ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट है भागलपुर में। पिछले महीने भी मैं आया था। यहाँ पर हर महीने में लास्ट ट्यूसडे को विजिट करता हूँ। पिछले बार जब आया था तो 20-25 पेशेंट जो हमारे पास में आए थे, उनका ट्रीटमेंट करने के बाद में उनसे फीडबैक लेने पर वो बोल रहे हैं काफी संतुष्ट हैं। जब जहाँ पर भी बाहर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था, अब वो उनके यहाँ पर भागलपुर में ही उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उनको इस बात की खुशी है। ये जानकर बेहतर हुआ। आज भी वो फॉलो अप में आकर बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट लेने के बाद में उन्हें बेटर फील हुआ या ना हुआ, या और कोई परामर्श किया और कोई समस्या की कोई ये हो रही है, तो उसके लिए वो आज आए हैं। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि इस एरिया में काफी लोग बहुत परेशान थे, जिनको अभी आके यहाँ पर बेटर फील हो रहा है। अगर आपके पास में भी कोई है जिनको आप जानते हैं, आपके परिवार में किडनी की समस्या का कोई ये हो रहा है, तो आप आके अवश्य यहाँ पर परामर्श करा सकते हैं। हर महीने के लास्ट ट्यूसडे, आखिरी मंगल। जी, आज हम लोग अपनी माँ को दिखाने के लिए फोर्टिस ओपीडी भागलपुर में हम लोग आए हुए हैं, और बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि भागलपुर में यह विश्व स्तरीय हॉस्पिटल भागलपुर में हो, और आज हम अपनी माँ को लेकर के आए हैं। और माँ को हमने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव कजारिया से हम लोगों ने दिखाया है, और दिखाने के बाद बहुत तरह की चीज़ों को उन्होंने बताया और उससे हम लोग संतुष्ट हैं। और उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर आप हमको फिर से मिलें और आपका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। मैं कुणाल कुमार। मेरा किडनी का प्रॉब्लम था। मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और उसकी क्रिएटिनिन 1.45 था। लास्ट मंथ में डॉक्टर अंकित पोद्दार को दिखाने के बाद हमने देखा कि उन्होंने एक तो मेडिसिन जो यहाँ के डॉक्टर्स दिए थे उसको कम्प्लीटली बंद करके विदाउट मेडिसिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ उन्होंने जो दवा दी, और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारा अभी 1.23 है। हमने उनसे कहा कि हमारा तो 1.17 था 2 साल पहले, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी भागलपुर अस्पताल के प्रबंधकों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और भगवान करे ये काफ़ी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। खास करके यहाँ पर मेडिसिन भी अच्छी कंपनी का उपलब्ध है। मैं इनके उत्तरोत्तर उन्नति की प्रार्थना भगवान से करता हूँ। दीदी दत्ता, रिटायर्ड डिप्टी चीफ। डॉक्टर साहब से मिलके कैसा लगा आपको? इतना साफ सुथरा अच्छा हॉस्पिटल यहाँ क्या डॉक्टर साहब से मिलके आपको संतुष्ट हो गए? आप जिस बीमारी के लिए अपने बच्चे को लेके आए थे, कैसा बना फील हुआ आपको उनसे मिलने के बाद? अच्छा लगा सर, जो सेटिस्फैक्शन हुआ उनके बताने के बाद अब लग रहा है कि हाँ दोबारा अगर क्योंकि और को भी ज़रूरत होगा तो जरूर। मैं सीकेडी पेशेंट हूँ, नेफ्रो का प्रॉब्लम है, और 2023 से मैं दिखा रहा हूँ CMC वेलोर। उस वक्त डॉक्टर अंकित पोद्दार भागलपुर में नहीं आए थे, अब वो आ गए हैं और मेरा उनके साथ दूसरा मीटिंग है। बहुत फ्रेंडली है और ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक है, मेडिसिन भी सही लिख रहे हैं, तो मुझे CMC वेलोर यहाँ पर अंतर नहीं लगा। और मेरे घर में है तो ज़ाहिर मेरे लिए बेहतर है, तो सस्ता भी पड़ गया, समय भी बचा मेरा। वहाँ जाने में आने में 1 सप्ताह 7 दिन 8 दिन लग जाता है। 3 दिन जाने में 3 दिन आने में लग जाता है। वहाँ रुकना है तो 8 दिन मान कर चलिए। आने का खर्च, जाने का खर्च है, रहने का खर्च है, उस दोनों की बचत है। और अच्छे डॉक्टर हैं और यंग डॉक्टर हैं, बहुत फ्रेंडली है, और दवा फालतू नहीं लिखते हैं जो ज़रूरत। दूसरी बात, आप लोकल यहाँ पर हैं, जब चाहें तब मिल सकते हैं, और ऑनलाइन भी सुविधा हो गई है, जैसा कि आज मैंने जाना, ये और भी आसान है। जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो पहुँचे, बिल्कुल पहुँचा। विश्वास भरोसा करें। मैं प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का, और मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि CMC वेलोर से बेहतर है, बात एक ही है।
भरत तिवारी के इनकाउंटर से हुई मौत के बाद भागलपुर में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च घंटाघर चौक से शुरू हुई और शहर भ्रमण करते हुए स्टेशन चौक तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। मार्च के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समाज कानून और न्याय की व्यवस्था में विश्वास रखता है, इसलिए मामले की सही जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने सरकार से आरोपियों को सजा दिलाने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मौके पर शुभम तिवारी, नितेश चौबे, भास्कर तिवारी, नीरज चौधरी, अभिषेक राय के सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग की मांग यही है कि जो भी हुआ है वो तो गलत है। सरकार के द्वारा जो पुलिसकर्मी ने कांड किया है उनको कम से कम सजा मिलनी चाहिए और अभी तक उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। गिरफ्तारी भी बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जिस हिसाब से इन लोग ने इनकाउंटर का बात बोला है कि भाई क्रिमिनल है तो इनकाउंटर होना चाहिए, तो जो क्रिमिनल है, पुलिस भी क्रिमिनल है, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला सरकार के द्वारा? ये हमारी मांग है कि उनका गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। शहीद भरत तिवारी, भास्कर कुमार तिवारी, अभी जो हुआ है उसका वो कोई अपराधी तो नहीं थे जो इनकाउंटर किया गया। अपराधी अभी बिहार में जैसे रेपिस्ट है, रेपिस्ट का इनकाउंटर नहीं हुआ। और सबसे बड़ा बात है क्या, अभी बिहार का युवा नशा के फेर में, ड्रग माफिया को, ब्राउन शुगर माफिया को इनकाउंटर करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार के लिए, क्योंकि यूथ पूरा तरह से खत्म होते जा रहा है। आने वाला समय में बिहार में यूथ बचेगा ही नहीं, सब नशा में डूबा जा रहा है। इनकाउंटर करना हो तो नशा का जो व्यापारी है उनका। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दोनों चौसा से भागलपुर की ओर आ रहे थे, तभी एक साइकिल सवार ने अचानक साइकिल मोड़ ली, जिसे बचाने में मोटरसाइकिल पलट गई और दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर डाक 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को प्राथमिक सहायता देने के बाद इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में दोनों का उपचार जारी है। अभी क्या घटना हुआ था? अभी बरारी पुल के पास एक्सीडेंट हो गया था, उसे हम लोगों ने। तो ये लोग किस चीज पर थे? ये लोग बाइक से थे, बाइक और साइकिल में टक्कर हो गई। कौन मारा है? साइकिल वाला मारा है? साइकिल वाला मारा था। तो क्या गंभीर चोट है क्या? हाँ, थोड़ा ज्यादा। आप लोग ही लेकर आए? हाँ। क्या नाम है? 112 की गाड़ी, बरारी 112 सीधा लेकर के। हाँ। मतलब आप लोग अपने ड्यूटी पे एकदम डटे हुए हैं? यस। लेकिन लोगों को काफी सुविधा 112 से मिल रही है लगातार? हम जी जरूर। क्या नाम हुआ सर आपका? निर्मल कुमार। कैसे ये घटना हो गई? सर हम अपने साइड से आ रहे थे, साइकिल वाला भी आ रहा था बीच में से, तो हम हॉर्न देते हुए आ रहे थे और 40-50 के स्पीड में थे। रोड बिल्कुल खाली था, कोई वहाँ भीड़ नहीं, कोई भाग नहीं। जो बीच पुला में डिवाइडर लगाया गया है, ये डायरेक्ट अचानक उस तरफ मुड़ रहा। उसको बचाते बचाते उसको खरात भी नहीं आया, उसको बचाते बचाते हम घायल हुए हैं। और मियाँ बीवी, हम पति पत्नी। जी हाँ, मोटरसाइकिल से? जी बिल्कुल। वो अचानक